नाजायज़ अपने गार्डन में हाजिर हैं, खुश रहें, आबाद रहें। देखें जनाब, देखते ही देखते रमज़ान चला गया। बड़े जो है मुझे दुख की बात है कि रमज़ान चला गया, और जाना तो होता ही है रमज़ान ने, खैर, लेकिन बड़ी खुशी होती है जब रमज़ान आता है। और मैं बहुत खुश होती हूँ, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, मुझे अच्छा लगता है। अब मैं क्या करने लगी, ये देखें, टमाटर तोड़ने लगी। सबसे पहले मैं दिखाऊँ, हमारे पास ये जो बारिश का थोड़ा ढेरा पानी है, ये भी इस तरह बाल्टियों में और बोतलों में भर के हम रख लेंगे। इसका हम इस्तेमाल करते हैं लाजमी। और ये टमाटर आप देख रहे हैं मेरे पास तकरीबन काफ़ी हद तक रेडी हैं, तो मैं इनमें से तोड़ती जाऊंगी। देखते हैं आज हमें कितने टमाटर मिले। माशाल्लाह, जैसा मैंने आपको बताया था कि ईद पे हमें टमाटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, तो वाकई नहीं होती, टमाटर हमें मिलते ही रहते हैं। ये पेड़ देखें, ये सूख गया, इसको मैं पेड़ को भी निकाल दूँगी। जो सूख जाते हैं उनको हम निकाल देते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से टमाटर माशाल्लाह, कुछ के साइज़ अच्छे हैं और कुछ के नहीं भी अच्छे हैं, खैर से, लेकिन मिल रहे हैं हमें टमाटर अभी भी। हालांकि कीड़े लग गए, जो भी हो गया, लेकिन टमाटर ये देखें, फूल भी माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे। ये जो मैंने लकड़ी का बनाया था, इसके अंदर भी बड़े अच्छे से चल रहे हैं। ये मेरा अनार का पेड़ है, ये दिखाती जाऊँ मैं आपको। अब माशाल्लाह बहुत खूबसूरत चल रहा है। ये हो सकता है इसमें फूल आ जाए, फ्रूटिंग भी हो जाए। और ये अनार के 2-3 पौधे, इसके अंदर मैंने बीज डाले थे अनार के दाने, तो वो निकल आए हैं। अब हम चलेंगे इस तरफ बारिश में से ही होते हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें, एक टमाटर और है, इसका भी पौधा सूख गया है। टमाटर लेकिन बिल्कुल ठीक है, आप देख सकते हैं। थोड़े थोड़े मट्टी शट्टी में हो गए बारिश की वजह से। और इसके अंदर हैं 2-3 फलियाँ जो हम तोड़ेंगे, फलियाँ भी। ये देखें, इनको घुमा के तोड़ें तो सही रहती हैं। ये जैसे दाना बन गया इनके अंदर, और 2-2, 4-4 लगी हुई हैं। और ये तो बस एक बार आप लगा लें अपने गार्डन में। सब बेलों के साथ लगानी चाहिए ये, क्योंकि इसे खाद की ज़रूरत नहीं होती, उल्टा ये खुद खाद दूसरे पौधों को देती है, तो इसलिए। और ये देखें, ये एक हमारा अंजीर का पेड़ इसी सिंपल सा चल रहा है, और ये है हाइबिस्कस। और इस तरफ भी दिखाऊं मैं आपको। ये सबसे पहले मैं नई क्यारी दिखाऊंगी आपको। ये देखें, नई क्यारी का हाल कुछ ऐसा है। ये मकई के पौधे कुछ ख़राब भी हो गए हैं, जो ख़राब हैं वो निकालते जाएंगे, इनमें से जो सही होंगे वो चलते जाएंगे। हालांकि ये एक ही जगह लग गए। कल मैंने कुछ पौधे यहाँ से तूरी शूरी के सब अलग किए हैं। माशाल्लाह ये अपने पैरों पे खड़े हैं। ये देखें, कल तक तो इनकी हालत बहुत बुरी थी, लेकिन आज माशाल्लाह ये सब, ये देखें, ये अपने अपने पैरों पे खड़े हैं। ये भी तुरई के पौधे मुझे अलग करने हैं इसमें से, और बाकी कुछ अलग किए हैं मैंने, तो ये सब चल रहे हैं। अच्छा, आज मेरे पास सबसे एक स्पेशल चीज़ है जिसे मैं दिखाऊँ आपको, ग्रीन गोभी। अब मैं इसको कैसे तोड़ूंगी, क्योंकि ये बस अब हार्वेस्ट करने के काबिल है। इसको हम, ये देखें, ये हमने हार्वेस्ट कर ली, इसी तरह आराम से हार्वेस्ट हो गई। खैर, इसके पत्ते हम तोड़ देंगे, वैसे पत्ते हम यूज़ भी कर सकते हैं। और ये सोफ़ा हमारा खाली होता जा रहा है। और ये देखें, हमारा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट कैसे और कहाँ चला गया। ये इस पर टिका हुआ था और ये अब इसमें से निकल के चला गया। ये उन्होंने मुझे ड्रैगन फ्रूट ही बोल के दिया, और इसमें बहुत सारी कॉम्पलें निकल रही हैं, अलग अलग पौधे निकल रहे हैं। ये देखें, ये निकाल देंगे हम इसमें बाद में। इसको अलग करके मुझे किसी बाल्टी में लगाना है। और ये असली ड्रैगन फ्रूट है, ये देख सकते हैं। इसमें सब में कॉम्पलें माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी निकल रही हैं। आप देखना चाहते हैं कि असली ड्रैगन फ्रूट मेरे पास लगे नहीं लगे, देखें, ऐसे पत्ते हों तो ये तोड़ते जाएँ। ये पत्ते जो हैं, ये लीव माइनर इसके अंदर घुसे हुए हैं। वैसे ये सर्फ का स्प्रे करें या हैंड वॉश का स्प्रे करें तो ये सही भी हो जाते हैं। अच्छा, ये हाइबिस्कस में हम नहीं चाहते कि सीड बने, तो ये हम ऐसे तोड़ते जाएंगे। ये फूल भी काम के होते हैं। और इस तरफ देखें, माशाल्लाह बारिश से हर चीज़ बड़ी निखरी निखरी और ख़ूबसूरत लगने लगती है। ये मेरा केले का प्लांट है, और ये मैं मॉर्निंग ग्लोरी के लिए यहाँ पर सिस्टम बना रही हूँ। कल मैंने बीज लगाने थे, और ये बीज मैं पन्नी में रख के, ये देखें, भूल गई हूँ। अब मैं इसमें से इसको कहीं ना कहीं लगाऊंगी ज़रूर अभी। और इधर है हमारी ब्लू बटरफ्लाई। ये देखें, इसके साथ ये डंडे ने गिर के सारा काम ख़राब कर दिया, जबकि इसको मैंने ऐसे रखा था। हवा ने इसको, कल हवा बहुत बुरी चली है। ये देखें, एक टमाटर यहाँ भी पड़ा, पौधा नहीं है लेकिन टमाटर है। और ये हमारी सारी, ये देखें, करेले की बेल कहाँ की कहाँ इसके अंदर रखी थी, इसमें से इधर पहुँच गई है।
और इधर भी कुछ कुछ प्लांट इधर से उधर हुए हुए हैं और कुछ टमाटर पके हुए हैं, ये देखें। और अभी कुछ कुछ बहुत कच्चे हैं टमाटर, आहिस्ता आहिस्ता ये भी पकते जाएंगे। और इधर हैं बैंगन, इस तरफ है बैंगन, ये देखें। ये टमाटर में कैल्शियम की कमी आई, ये नीचे से सड़ गए। हालांकि बड़े प्यारे थे, लेकिन इनको काटना है मुझे कैंची से। ये देखें, इनमें कैल्शियम की कमी आ रही है, इनको चूने का इस्तेमाल करवाना पड़ेगा। हालांकि ये अलग नस्ल का टमाटर है, गोल गोल सा। और ये पेड़ सूख गया है, इसको पेड़ ही को निकाल देंगे हम। अच्छा, इस तरफ है बैंगन। बैंगन मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले तो बैंगन की शक्ल तो दिखाऊं। ये देखें, 2 बैंगन है, ये रहे। अब मैं इन दोनों को काट के निकाल के आपको दिखाती हूँ। बैंगन की टहनी जो होती है वो ज़रा पक्की होती है, इसलिए वो ज़रा मुश्किल से कटते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक ये रहा, एक ये रहा। ये हो गए 2 बैंगन। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे ये पकने लग गए, लेकिन बहरहाल हैं तो सही ना बैंगन। और वाइट बैंगन कहाँ थे? वाइट बैंगन हमें ढूंढने पड़ेंगे। वाइट बैंगन भी हमारे पास लगे हैं। चौलाई खुद ब खुद उगती जाती है, ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है इंसानों के लिए, बस हम इंसान समझ नहीं पाते। ये देखें, इसमें भी टमाटर जो पक गए हैं वो हम निकालते ही जाएंगे। अंदर गिरा हुआ भी है, कुछ रेड हैं, कुछ कम रेड हैं। इसी तरह जो है, ये देखें, पेड़ यहाँ गिर गया है। ये इसके ऊपर टिका हुआ था, लेकिन ये यहाँ गिर गया है। और एक ये कीड़ा, इसने बड़ा तंग किया हुआ है हमें। मैं इसको निकाल निकाल के फेंक देती हूँ अपने गार्डन से बाहर। ये देखें, इसको ले जाके मैं बाहर फेंक देती हूँ। और इधर के भी टमाटर तोड़ते जाएंगे हम। और यहाँ ना एक पेड़ में ये गड़बड़ थी, तो इसके अंदर बिल्कुल कंचे कंचे से टमाटर हैं। ये रहे, ये देखें, ये छोटे ही हैं, बड़े नहीं हुए, क्योंकि इसके पेड़ में कुछ गड़बड़ हो गई है, कमी है किसी ना किसी चीज़ की। और इस तरफ ये देखें, ये बेल मैंने इस टोकरी में ही रखी थी, इसके अंदर एक करेला भी था, मैं आपको दिखाऊं। वो करेला अच्छा खासा बड़ा हो गया था। मैंने बेल समेट के एक जगह कल ही रखी है, कल सेटअप चेंज कर रही थी मैं, तो इसके अंदर एक बड़ा सारा करेला मुझे नज़र आया था। वो इस तरफ होगा शायद, इसमें नहीं है। ये देखें, ये कच्चा टमाटर, ये है पक्का टमाटर। और इधर भी हैं टमाटर, ये देखें। इनको जो है ना, इस तरह हार्वेस्ट करने का अपना ही मज़ा। अच्छा, मुझे डंडी के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। डंडी के साथ ये ना जल्दी से ख़राब नहीं होते। अब ये गर्मी की वजह से टमाटरों का साइज़ बहुत बड़ा नहीं होगा, ये जल्दी जल्दी से बस पकते ही जाएंगे। ये देखें, ये भी कुछ कम पक रहे हैं। और शुक्र है अल्लाह का, हमारे अमरूद भी बच गए। ये देखें, दोनों अमरूद माशाल्लाह सही सलामत हैं। और नई नई कलियां, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये नई कलियां आ रही हैं इनके अंदर। इसी तरह शरीफे में भी कलियां आ रही थी। और ये देखें, टमाटरों के प्लांट्स का हाल देखें, ये हवा से ये थोड़े इस तरह गिर गए। और टमाटर देख लें आप भाई, भर भर के माशाल्लाह निकले हुए। ये देखें टमाटर, ये हैं कच्चे कच्चे टमाटर। और इधर है, ये प्याज का बीज बन रहा है, इंशाल्लाह बनेगा, ये भी लगाऊंगी मैं। ये देखें करेला, मैंने आपको बोला ना, ये एक पड़ा पड़ा ही बड़ा हो गया, तो मैं इसे बड़ा होने दूंगी, इसका बीज बनेगा, मैं वो लगाऊंगी। ये थोड़े कम लाल है, तो मैं ये नहीं तोड़ूंगी। इस तरफ दिखाऊं तो इस तरफ बस ये बटरफ्लाई है, और यहाँ पर हार्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भी ये देखें, ये मेरा प्याज का फूल एक बीज बन रहा है, ये इसके अंदर, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। एक टमाटर ये रहा। और ये दड़बा मैंने इधर खिसकाया। ये देखें, मैं सेटिंग चेंज कर रही हूँ यहाँ से ना,
ये सारी मैं आपको दिखाऊँ। ये रो में इस तरह टोकरियाँ लगाऊंगी। और टमाटर आप देख सकते हैं जनाब, हमारे गार्डन के टमाटर ही टमाटर। ये देखें, ये टमाटर ही टमाटर। और यहाँ पर एक चीज़ और भी थी, वो शायद गिर गई है। हमने अपने खाने के लिए तो सब कुछ लगाया ही लगाया है, बल्कि हमने जो है ये देखें बाजरा भी लगाया हुआ है। ये बाजरा है या पता नहीं जवार है। और यहाँ पर एक तोतों का भी वो था, ये देखें कितना खूबसूरत है। ये ले जाके मैं अपने तोतों को दूंगी। हमारे पास लव बर्ड है, ये कनकी वो खाते, मैंने लाके उसमें से लगा दी है। देखिए उसमें से ये भी निकल गई। और इस तरफ से मुझे एक भुट्टा भी हार्वेस्ट करना था, मैं आपको दिखाऊं। बड़े साइज़ का भुट्टा है। आज मैंने उससे सोचा था लाजमन मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। अभी पता नहीं है मुझे इसमें दाने हैं कि नहीं है, अभी कम लग रहे हैं। चलें अगली बार करेंगे, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकते, नहीं तो दाने पक जाएंगे। भुट्टे भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं, ये देखें इधर भी सेम की बेल भी अच्छी चल रही है। बस अब मैंने क्या करना है, इधर पे बांध के ना ये सब बनाना है कि जो है बेलें चल सके, क्योंकि मुझे बेलें बहुत पसंद हैं, तो मैं बेलें बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। और इस तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये भी एक टमाटर का प्लांट है। और ये देखें मिंट कितना अच्छा चल रहा है। मिंट में इस स्टेज पे इनकी पिंच करते तोड़ते जाएंगे तो ज़्यादा होती जाएगी। करेले की इसके मैंने 1G कटिंग कर दी है। अब जनाब इस तरफ से हमें हार्वेस्ट करने हैं टमाटर। टमाटर हार्वेस्ट करने के लिए मुझे टोकरी लेकर जानी पड़ेगी। एक तो ये देखें, ये नेट मैंने सारी समेट के रखी थी, कल की हवा ने ये देखें नेट की क्या हालत की, क्योंकि मैंने ये उतारी नहीं। मैं इसको ऐसे ही दोबारा, अब गर्मी आ जाएगी तो बांध दूँगी। अभी मैं यहाँ से, ये इसका पेड़ सूख गया टमाटरों का, तो ये सारे टमाटर मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। इसमें कोई भी टमाटर छोड़ूंगी नहीं। अब ये सूख क्यों गया ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ टमाटर ऐसे ही होते हैं, वो फ्रूटिंग करने के बाद सूख जाते हैं। लेकिन ये अभी फ्रूट तो अच्छे लगे थे। और यहाँ पर बैंगन भी है, मुझे बैंगन भी हार्वेस्ट करना है। मैं नीचे उतरने की कोशिश करती हूँ। बिस्मिल्लाह। सारे देखें, जैसी मेरी वीडियो शुरू होती है ना, सब कुछ शुरू हो जाता है। ये बैंगन मैं हाथ से तोड़ने की कोशिश करती हूँ, टूट जाए, टूट ही गया। ये देखें, ये सही साइज़ है वैसे बैंगन का। और छोटे छोटे और लगे हुए इस तरफ। इसी तरह हमें कुछ काले और कुछ सफ़ेद, दोनों टाइप के बैंगन हमें मिलते जा रहे हैं। और हम ये देखें, ये बंच के बंच है, मैं इन्हें काटती जाऊंगी और उतारती जाऊंगी। आज साइज़ थोड़े छोटे हैं टमाटरों के, लेकिन हैं सही। ये देखें, ये देखें। बारिश के बाद गार्डन वैसे बहुत खूबसूरत लगने लग जाता है। अब ये इस तरफ एक बैंगन और है, ये देखें बड़े साइज़ के हैं तो 2, लेकिन हम फ़िलहाल ये एक तोड़ लेंगे। ये टमाटर, अच्छा इस तरफ से कुछ हरी प्याज के पत्ते भी हैं। ये बीज भी बन रहा है हरी प्याज का, इसे हम छोड़ देंगे और हरी प्याज के पत्ते तोड़ लेंगे। देखें फ्रेश पत्ते, इनकी भी बड़ी खुशबू है। और इस तरफ भी मिर्चें दोबारा से फूल आने लग गए मिर्चों में। कि एक टमाटर ये पड़ा हुआ और एक टमाटर ये रहा, ये भी रेड है। और इधर पनीरियाँ हमारी लगी हुई हैं, ये देखें ये एरियल पत्ते आ गए। इसमें जब एरियल पत्ते आ जाएं तो फ्लावर आने का भी चांस होता है। अभी मेरे पास बैंगन एक जगह और है, मैं आपको वहाँ भी लेकर जाती हूँ।
बल्कि एक क्या दो हैं, एक ये रहा बैंगन, ये भी काटने वाला हो रहा है। सब पौधे गिरे गिरे नज़र आएंगे क्योंकि बारिश और हवा कल बहुत थी। इसमें भी ये देखें मिंट कितना प्यारा सा चल रहा है। ये मैंने इसको इसमें ऐसे ही छोड़ दिया, ये थोड़ा सही चल रहा है। और बाकी जो है ये देखें, अब ये फूल दुपहरियाँ जब मरी हुई थी बिल्कुल, अब ये बिल्कुल हरी होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह मोतिया में भी कलियाँ आने लगी हैं। एक बैंगन ये रहा, इसको भी कट करना है। और ये देखें भुट्टे के पौधे, इस स्टेज पे वैसे हमें इसे अलग भी कर सकते हैं। ये भुट्टे के पौधे बड़े खूबसूरत से। और आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, जंगल जलेबी में मैंने दिखाया था कि ये फ्लावर आने लगे, अभी आहिस्ता आहिस्ता आ ही रहे हैं। और ये देखें ये टावर मैं आपको इस तरह दिखाऊं, ये देखें कितना बड़ा। और गाजर का ये फूल बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा तैयार होने लगा है। हालांकि गिरा नहीं, बच गया। इसको हम इसके साथ कर देते हैं। और ये देखें सेम की फली में भी फिर से फूल निकल रहे हैं। और इधर के टमाटर, इनमें से जो हो गए, ये देखो ये देखें, ये इतनी सब्ज़ी मुझे मिल गई है। और ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी है। आज मैं थाली में लगा के आपको दिखाती हूँ। अभी जहाँ जहाँ चौलाई है ना, असल में मुझे चौलाई सारी निकालनी है। ये देखें चौलाई मैं आपको दिखाऊं, ये इसके अंदर कितनी चौलाई है। मैंने छोड़ दी थी, मैंने बोला थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो मेरी सिस्टर है ना, उनको बड़ी पसंद है, वो बहुत शौक़ से खाती हैं। तो वो बोलती हैं कि मुझे भेज दिया करो तुम। जितनी भी चौलाई होती है, हमारे घर वालों को कुछ ख़ास पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। तो मैं अभी रमज़ान की वजह से ज़्यादा नहीं पका पा रही, क्योंकि खाया ही नहीं जाता। अफ्तारी के बाद कुछ भी नहीं खाया जाता, बड़ी मुश्किल होती है। ये देखें यहाँ पर भी ये टूट के गिर गया। अब इसमें दाने शाने तो खैर कुछ भी नहीं है। ये इस टाइम ऐसा ही टावर रहा, कुछ बेकार सा। हमने इसे तोड़ ही देना है। ये टोकरी खाली है, इसमें अब गर्मियों की सब्जियां लगाऊंगी मैं। और ये एक एक दो दो टमाटर जहाँ भी नज़र आएंगे छोड़ेंगे नहीं। ये चौलाई है, देखें ये गमले में चौलाई कितनी बड़ी हो गई है। चौलाई बस हम निकालते ही जाएंगे। और ये देखें यहाँ सरसों के बीज भी बन रहे हैं। ये मैं संभाल लूँगी सरसों के बीज। और बैगन के यहाँ मेरे पास 3-4 पौधे थे, तो जिनमें से ये एक बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी ये 2 में कीड़े लग गए, ये निकाल के फेंक देंगे। ये 3 पौधे हैं, इनको जब मैं अलग करूँगी तो ये फिर थोड़े से सेहतमंद होंगे। फ़िलहाल ये पौधा सबसे अच्छा चल रहा है, ये वाला भी ठीक चल रहा है तकरीबन। ये सीड डाल देती हूँ मैं और लगते जाते हैं। बैंगन लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बैंगन को लेके रख दें, वो पक जाएगा कुछ दिन में, उसके बीज आप लगा लें। और देखें कुछ ना कुछ मिल जाए हमें। ये पता नहीं बाजरा है, लेकिन ये वाइट बाजरा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये वाइट है और मैं पकने दूंगी इसका दाना, फिर देखेंगे। बस हवा ने कल काफ़ी कुछ धर्म भरम, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा गार्डन। हमें तो खूबसूरत लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है आप भी बताइएगा। और मैं आपको अपनी पनीरियाँ भी दिखा दूँ। अब इन पनीरियों में क्या हुआ, ये देखें तुरई की जो पनीरी है, ये छोटी सी लगे इसमें कोई 15-20 दिन का आधे महीना हुआ होगा। ये देखें इसमें फूल आने लग गए। हालांकि मैं इसके फूल रखूँगी नहीं, क्योंकि मुझे इससे अभी फ्रूटिंग नहीं चाहिए। मैं इसके फूल शूल सब तोड़ दूँगी, फ्रूटिंग मुझे अभी नहीं चाहिए। अभी मैंने इसकी वंजी कटिंग की हुई है, फिर मैं इसको आज ही इंशाल्लाह कोशिश करके इसको कहीं ना कहीं ज़रूर लगा दूँगी, कि ताकि ये अच्छे से चलती जाए। और इसके फूल मैं सब तोड़ दूँगी, मुझे इसके फूल अभी नहीं चाहिए। ये देखें इसमें फूल ही फूल लगे हुए, ये फूल हम तोड़ देंगे। और ये ऐसा करना पड़ता है दिल पक्का करके, अगर हम चाहते हैं कि ये बेल हमें बाद में अच्छी फ्रूटिंग दे। और तुरई तो खैर देती रहती है, कम से कम 3 माह तक इसमें फ्रूटिंग होती रहेगी। और ये मिर्चों का पौधा मेरा माशाल्लाह बड़ा अच्छा से चल रहा है। मैंने इसमें लौकी के बीज डाले, वो तो ऐसे लग रहा है कोई निकाल के खा गया है। और वो लगने के बजाय ये पालक देखें, 2-4 पत्ते हैं पालक के इसमें, ये मैं तोड़ लूँगी।
कई कई लगे हुए हैं जो अच्छे अच्छे पत्ते होंगे। और ये देखें इधर भी तूरी की, ये तूरी के पत्ते नज़र आ रहे हैं। ये मॉर्निंग ग्लोरी, ये अब अलग करने वाली हो रही है। हो सकता है मैं आज टाइम लग गया तो मैं इसको भी अलग कर दूँ। ये सेम की फली के, इनको भी अगर हम अलग कर देंगे तो ये बहुत अच्छे चलेंगे। और नहीं तो हम इन्हें अभी भी किसी भी जगह लगा सकते हैं, जैसा कि आज बरसात का मौसम है तो हम लगा देंगे। तो ये सब बहुत, ये देखें तुरई के भी मैंने काफ़ी सीड लगाए, खीरे के लगाए, ककड़ी के लगाए तो बहुत हैं सीड। और ये स्टार बेल के लगाएं। ये मिर्चें तो घर की मैं लगाती ही रहती हूँ पूरा साल। इसमें भी ये देखें मिर्चों के पौधे लगे हुए हैं। और ये देखें यहाँ पर ये फूल, ये छोटे से गमले में लगा हुआ और इसमें फूल देखें कितने आ रहे हैं। मैं निकालूंगी नहीं, इनके फूल लगे रहने दूंगी। और इस तरफ देखें डॉलर प्लांट को मैंने बड़े गमले में किया तो वो अब और फैलने लग गया। इसको मैं इससे बड़ी चीज़ में कर दूंगी, ये उससे भी फैल जाएगा। और ये किस कदर खूबसूरत है डॉलर प्लांट, मुझे तो इसके पत्ते ही बड़े हसीन लगते हैं। और ये इधर है हमारा गुलियाबास, ये देखें माशाल्लाह गुलियाबास भी सही चल रहे हैं, पम्पकिन के भी निकल रहे हैं। सब आहिस्ता आहिस्ता जो है जितनी भी पनीरी में लगाती जा रही हूँ उनमें से ये सब निकलती जा रही है। ये देखें इस तरफ ये शिमला मिर्च के हैं, ये वैसी मिर्च के हैं, ये करेले के। अब हम क्या करेंगे, साइड पत्ते तोड़ते जाएंगे। करेले के कोई कोई निकल रहे हैं, लौकी के ये देखें पौधे 3 मैंने इसमें काफ़ी लगाए थे तो ये सब इसी के अंदर निकल गए। अभी निकल जाएंगे, जैसे जैसे चलते जाएंगे थोड़े से बड़े होंगे मैं निकाल के फ़ौरन लगाऊंगी। ये पम्पकिन के लगाए हुए हैं, घर के सीड, कुछ घर के लगाए हुए हैं, कुछ मंगवाए हुए थे वो लगाएं। इसी तरह ये जीनिया के लगे हुए, बैंगन के अभी तक निकले नहीं, और भी चीज़ों के इसमें लगे जो अभी निकले नहीं। ये पता नहीं किस चीज़ का है जो बड़े दिन के बाद ये एक पौधा निकल आया है, ये देखें। बहरहाल पनीरियाँ आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें चुलाई इसमें भी निकली हुई है, वो देखें करेला निकल आया है। मैं बीज लगाती जा रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ निकलता ही रहेगा। और इसमें एक सेम की फली का था, बाकी जो है ग्वार की फली के थे। ये ग्वार की फली के बीज डाले थे जो घर के मैंने ग्वार की फली के बनाए थे, लेकिन माशाल्लाह निकल तो आए। अब देखते हैं कितने चलेंगे। 2-4 बेलें भी चल गई तो इनके अंदर आराम से जो है निकल आएंगे। ये देखें सब माशाल्लाह, जब इनके इस तरह बेबी पत्ते खूबसूरत निकलते हैं, बड़े कोई हसीन लगते हैं। इसी तरह अब हमारे पास जो सब्ज़ी है ये जमा हो गई है। अब मैं आपको आज थाली अपनी सजा के दिखाती हूँ। ये देखें टमाटर ही टमाटर, मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ कि टमाटर ही टमाटर। ये देखें ये है बैंगन ही बैंगन। ये इसके नीचे के पत्ते हम तोड़ लेंगे। ये देखें पूरी ये टोकरी मेरी भर गई है टमाटरों से। इनमें कुछ ख़राब हैं जो मैं अलग कर दूंगी, जैसा कि ये और ये भी थोड़ा ख़राब है, इसको भी अलग करेंगे। ये मिट्टी में हुआ, इसको धो लेते हैं कमल के टब में। ये लें जी, साफ़ हो गया। ये देख लें ढेर सारे टमाटर और बैंगन, ये हरी प्याज, और ये देखें ये हमारे तोतों का बाजरा जो हमने उगा दिया था वो भी निकल गया है। ये हमारे पास है हरी प्याज, ये थोड़ी सी फलियाँ, और ये है हमारी हरी बंद गोभी। ये देखें ये हमें अभी भी मिल रही है। अगर ये प्लांट सही से लगे होते तो मुझे और भी बहुत सारी मिलनी थी। ये चौलाई और कुल्फ़ा। ये देखें आपको कैसी लगी ये मेरी आज की टोकरी। और हरी प्याज भी बहुत अच्छी है, अभी और भी हरी प्याज कई जगह लगी है पर मैंने खुद ही नहीं तोड़ी। आप सबको जो है जाता हुआ रमज़ान खुशियाँ दे के जाए। ये देखें माशाल्लाह सब्ज़ी हमारी ये ऑर्गेनिक सब्ज़ी है। टमाटर आप देख लें माशाल्लाह कम से कम कुछ नहीं तो 1-1.5 किलो तो होंगे। आपके हिसाब में कितने होंगे मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, वो भी कर दिया करें, बड़ी खुशी होती है मुझे। अभी भी बूंदे पड़ना शुरू हो गए। आसमान आप देखें, बादल देखें, अभी भी बारिश वाला समय है और बूंदें गिरना एक एक करके शुरू हो गई हैं। मैं कैसे दिखाऊं कि बूंदें गिर रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ आने लगी है, बारिश फिर शुरू हो रही है। हम लोग जल्दी नीचे निकलेंगे, मेरा नहीं तो मोबाइल ख़राब हो जाएगा। खुश रहें, आबाद।